आप सब लोगों को पता ही होगा कि ब्रह्मा जी के जो है मंदिर है नहीं, उनकी पूजा यूजुअली होती नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में ब्रह्मा नाम नहीं है, ब्रह्म है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शुभ भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरस्वती बंद की। आपने सुना ही होगा कि शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, कॉलेज के लिए, जॉब करियर के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपका काम हो, विजडम से रिलेटेड कोई भी काम हो, उसके लिए सरस्वती बंद पहनना चाहिए। लेकिन ये ज्ञान जो है थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि जो हमारी माता सरस्वती हैं वो बहुत कुछ और भी करती हैं, और उन्हीं के साथ जो ब्रह्मा जी हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं। इसमें कई सारी भ्रांतियां भी हैं, कई सारी कथाएं हैं, जिसके कारण ब्रह्मा जी का जो है बड़ा नाम भी खराब है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सरस्वती बंद बनता कैसे है, कौन कौन से रुद्राक्षों का कॉम्बिनेशन होता है, उस पर चर्चा करेंगे। और सरस्वती गणेश रुद्राक्ष क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और रुद्राक्ष के साथ साथ हमारा मेन मकसद क्या रहेगा हर वीडियो की तरह, कि जब आप किसी रुद्राक्ष को, किसी रुद्राक्ष के कवच को धारण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको बहुत सालों से सभी लोग बताते हैं कि सरस्वती बंद या गणेश सरस्वती बंद आपको पहनना चाहिए। और यही नहीं, यदि आपका जॉब, बिजनेस या व्यवसाय एडुकेशन रिलेटेड है, विजडम रिलेटेड है, क्रिएशन से रिलेटेड है, वाक शक्ति से रिलेटेड है, ऑरेटरी स्किल से रिलेटेड है, तो भी आपको जो है सरस्वती बंद पहनना चाहिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए सबसे पहले हम ब्रह्मा जी और जो हमारी माता सरस्वती हैं, अलग अलग नामों से जिनको जाना जाता है, उनकी कथा को समझते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड जो रुद्राक्ष है, उनकी जो शक्ति है, आप सही ढंग से समझ सकें और सही ढंग का रुद्राक्ष का जो कवच है आप पहन सकें। और यदि आप उस कवच को पहन भी रहे हैं तो उसमें किस तरीके के मंत्र आप कर सकते हैं या किस तरीके से जो है उसको सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए उनके जो देवी देवता उनको समझना तो बड़ा जरूरी है, उनकी सिंबलाइजेशन को देखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को अब प्रैक्टिकली आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि ब्रह्मा जी के जो है मंदिर है नहीं, उनकी पूजा यूजुअली होती नहीं है। केवल एक दो मंदिर हैं, उनमें भी पुष्कर का जो मंदिर है वो ही फेमस है। तो ऐसा क्यों है, इसके कई सारी जो कथाएं हैं या कई सारे कंफ्यूजन है या कई सारी सच्चाइयां हैं, वो बहुत जो है विस्तृत और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे सनातन को गिराने के लिए कई सारे जो है एजेंडे बीच बीच में चले हैं। और सभी देवी देवताओं, जैसे हमारे भगवान शिव जी को देखिए, वो फिर किस तरीके से लोग कहते हैं, और इसी तरीके से ब्रह्मा जी का भी हुआ, इसी तरीके से कृष्ण जी, विष्णु जी का भी अलग तरीके से नाम खराब करने की कोशिश करी। आपको एज अ साधक, आपको एज अ सनातनी, डीप सिंबलाइजेशन साइंटिफिक दिमाग से समझने की जरूरत है कि वो किस तरीके से चीजें जो है, पुराने जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त जिन्होंने करा था, उनका क्या कहने का मतलब था, जो धीरे धीरे कई सारी चीजें बदल गई। तो देखिए, ब्रह्मा जी के मंदिर तो बहुत कम है। माना जाता है कि उनका जो अहम है या काम भाव है, उसके कारण उनको कई श्राप वगैरह मिले। तो कुछ कथाओं में अहंकार, कुछ कथाओं में सावित्री जो देवी हैं उनका श्राप, आपको पता ही है, सरस्वती, गायत्री और सावित्री अलग अलग रूप हैं। और कुछ में झूठ बोलने के कारण, जैसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी की जब विवाद हुआ था एक अंतरिक्ष का छोर देखने के लिए, तो उन्होंने झूठ बोल दिया था, केतकी फूल ने उनमें सहयोग करा था, तो तब भगवान शिव ने उनका पांचवा जो है सिर जो है वो नष्ट करवा दिया। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। जो ब्रह्मा जी है वो ज्ञान और सृजन के मुख्य देव, मतलब क्रिएटर वही हैं। कौन है क्रिएटर, कौन है, ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने जो है सृष्टि का प्रारंभ करा, तो आप जानते ही कि जो सृजन होता है एक बार होता है और पालन प्रतिदिन होता है। इसलिए एक बारी जब सारा कुछ सेटल हो गया, क्रिएशन हो गया, तो ब्रह्मा जी का काम थोड़ा सा कम हो गया। इसी कारण एक ये काफी बड़ा रीजन है कि सृष्टि के प्रारंभ में तो उनका काफी नाम रहा, और उसके बाद जब सब कुछ सेटल हो गया तो उनका अब कम हो गया है, और अलग अलग कथाएं तो आई। अब कुछ ग्रंथों में सरस्वती माँ को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि ब्रह्मा का सरस्वती के प्रति आकर्षण हो गया और फिर वो जो है आपसी शारीरिक संबंध बन गए। और कुछ कथाओं में तो आपको पता ही है कि कई बार ऐसा कहा गया और बड़ा ही बदनाम करा गया हमारी सनातन संस्कृति को, कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी का ही रेप कर दिया, उससे फिर बच्चे कर लिए, शादी कर लिए। ये सब जो है बड़ा ही हास्यास्पद है। अब आप समझिए कि ब्रह्मा कौन है।
जो त्रिमूर्ति भी हैं, ब्रह्मा है, परम शिव है, तो ये एक शरीर भाव में तो है नहीं। ब्रह्मा जी जो हैं, आप उनको एक रॉ लैंग्वेज में, मॉडर्न भाषा में अगर मैं कहूं, ही इज अ क्रिएटर। तो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट से एक रोबोट बनाया या एक कोई जीव बनाया, वो उसकी रचना है, वो उसकी पुत्री नहीं है। आप समझ रहे हैं पुत्री है, बदनाम करने के लिए सनातन को, लेकिन वो क्रिएटर है। तो जो भी चीज क्रिएशन में आएगी तो वो एक रचना है, ब्रह्मा जी की रचना है। पहली बात तो वो कोई शारीरिक रूप में है नहीं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एनर्जी है। उनकी जो हाफ एनर्जी सरस्वती माँ या गायत्री सावित्री जी हैं, वो भी कॉन्शियस एनर्जी है। वो तो देवी रूपों में हम उनके रूप रंग को, हम जो भक्त हैं उनको समझ आए, साधना में समझ आए, इस तरीके से आपको रूपांतरण करके बताया जाता है, सिंबलाइजेशन करके बताया जाता है। तो पहली चीज तो मैंने आपको क्लियर करी कि वो शारीरिक रूप में नहीं है, तो उनका कोई फिजिकल संबंध जो है स्त्री पुरुष का हमारी तरह हुआ नहीं, तो कोई बेटी इस तरीके से शारीरिक संबंधों के कारण हुई नहीं। पहली चीज बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। दूसरी चीज यह है कि ब्रह्मा जी ने अपनी मानस, अपने माइंड से पुत्री नहीं करी, एक फीमेल, एक देवी बनाई, अपनी एक हाफ एनर्जी बनाई एक तरीके से, क्योंकि स्त्री एनर्जी बड़ी जरूरत थी और उसकी पूरी अभी कथाएं आप समझेंगे। तो उनकी रचना है। तो अब एक रचना है, तो रचना के साथ आपकी कोई क्रिएशन है, तो उसमें पुत्री की दृष्टि आप नहीं देख सकते। तो पुराणों में कथा आपने पढ़ी होगी कि ब्रह्मा जी के शरीर से एक सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई, उन्हीं के सहयोग से उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। एक्चुअली में सृष्टि का विस्तार तो आगे चल के हुआ प्रजापतियों द्वारा और शतरूपा और मनु द्वारा। यहाँ पे विस्तार की बात अभी भी ये नहीं है कि विस्तार उन्होंने अपना फिजिकली रिलेशनशिप या फिजिकल एक्ट के द्वारा विस्तार करा। उनका ये है कि एक शक्ति को जागृत करके उन्होंने ये जो विस्तार होना था वो करा, क्योंकि पहले उनके मानस पुत्री ही होते रहे। अभी हम एक बेसिक ट्री देखेंगे जब ब्रह्मा जी का, तो क्योंकि हम सब ब्रह्मा जी की संतानें ही हैं ना, आप समझ रहे हैं, प्रजापति और मनु की ही सारे सनातन में संतानें हैं। तो फोर फादर, सुप्रीम फादर कौन हुए? एक तरीके से ब्रह्मा जी ही हैं। एक तरीके से क्या वो ही हैं? तो लोग अलग अलग दिशाओं में गलत तरीके से चले जाते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक दृष्टि में आपको असहज लग सकता है कि मनुष्य पिता ने पुत्री का विवाह कर लिया। पहली बात तो विवाह हुआ नहीं, उनकी एनर्जी है। दूसरा, वो जैविक बेटी नहीं है, ब्रह्मा की चेतना से उत्पन्न शक्ति है। प्रतीकात्मक रूप में पुत्र या पुत्री कह देते हैं ऐसी चीजों को, लेकिन वो सही नहीं है। ये उसी वैज्ञानिक के मन की तरह विचार तकनीक है जिससे रचना उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर ब्रह्मा से ज्ञान और सृजन की जो शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति के साथ जो संयोग है, उसका अर्थ जो है कि सृजन करने की प्रक्रिया में हेल्प करने के लिए चेतना और शक्ति का मिलन हुआ, जिससे जगत का विस्तार होगा। और ये फिजिकली खुद विस्तार नहीं कर रहे हैं, ये आगे चल के जो इनका फैमिली ट्री बनेगा जिसमें हम भी आते हैं, वो आप समझेंगे। तो कथा जो है उसको बहुत तोड़ मरोड़ दिया गया लोगों के अपने। ये कोई अनैतिक संबंध बनाना नहीं है, बल्कि ये दर्शाना है कि सृष्टि ब्रह्म की चेतना से और ब्रह्मा की चेतना से हुई एज अ क्रिएटर। क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्मा में भी फर्क है, उसमें हम अभी समझेंगे आगे कि ब्रह्मा और ब्रह्म में क्या फर्क है। तो चेतना से प्रकट हुई और शक्ति के सहयोग से विकसित हुई, इसमें ब्रह्म उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आप सभी जो साधक हैं वो सही रहे। इसकी जरूरत क्यों हुई? क्योंकि भगवान अकेले थे, तो मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये आपको पता ही है उपनिषदों का जो श्लोक है, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और ब्रह्मा की जो सृष्टि बनाने वाली दिव्य शक्ति है, वो दो प्रकार से सृष्टि की रचना करी, एक है चेतन और एक है जड़। तो ये आप याद करिए, चेतन सृष्टि और जड़ सृष्टि। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, जड़ और चेतन एक दूसरे के साथ जो चलते हैं, एक दूसरे के एक तरीके से पूरक हैं। तो जो जड़ हमारी शक्ति है उससे बने जो हैं, जैसे नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष इत्यादि इत्यादि, जो कि हम और सारे संसार की वस्तुएं पंच महाभूतों से बनी है। पंच महाभूतों में आपको पता ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और चैतन्य जो सृष्टि है उसमें जीवन और चेतना है। मनुष्य, पशु, पक्षी और सभी जीव जो हैं
उसमें हुए जिसमें चेतना है, और सबसे उच्चतम चेतना जो है मनुष्यों में है, क्योंकि हमें कर्म क्या कहते हैं, कर्म के साइकिल में है, कर्म हमें भोगने हैं, और यहीं पर हमारे को जो है अपनी चित्त के द्वारा हम एक्शंस को देखते हैं और अपने कर्मों को सही करने की कोशिश करते हैं। चेतन सृष्टि ही जो है सारा आधार है प्राण का, और यही प्राण जो है जीवन का स्रोत है। इसी से हमारे विचार, भावना, संकल्प इत्यादि आते हैं, और यही प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो एक तरीके से जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करने के लिए सारे जो क्रिएशन हुआ, परम शिव ने अपने 3 रज तम जो है सत्व गुणों को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में परम शिव ने बनाया, और उसके द्वारा जो अव्यक्त था, जो कि दिखता नहीं था, उसको व्यक्त कर डाला। तो आप इस तरीके से ही इसको समझेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ब्रह्मा सरस्वती की संतानें हैं? क्या उनके मानस पुत्र और पुत्री ही हैं जो आगे बढ़े? तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनकी जैविक देहिक संयुक्त संतानें नहीं है। मतलब कि उन्होंने, अगर आज की भाषा में जो नाम खराब करा गया है, सेक्स करा नहीं, वो मानसिक शक्ति की हैं, कॉस्मिक एनर्जी की हैं। ब्रह्मा की संतानें जो है मानस पुत्र है, मन और संकल्प के द्वारा, एक साइंटिस्ट, एक क्रिएटर द्वारा वो हुए। और सरस्वती माँ जो है वो ज्ञान की, वाक शक्ति की हैं। वो जैविक जो माता है उसमें प्रवेश नहीं करती हैं। ये सब कुछ जो है कॉन्शियस एनर्जी से चल रहा है। पुराणों में भी आपको बताया गया है कई बारी कि काम, शरीर, मैथुन प्रधान नहीं है। सृष्टि संकल्प मन से होती है। जो इनिशियल ब्रह्मा जी की क्रिएशन है वो सारी की सारी जो है वो मानसिक हुई। तो उसको आगे बढ़कर एक वर्ड पकड़कर तोड़ मरोड़ कर नाम एकदम खराब कर दिया गया। लेकिन बार बारी वहां पे देखिए क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जो है मानस पुत्र जो है उत्पन्न करे, और मानस पुत्र भी वो इतने उच्चतम थे कि वो तो ब्रह्मचारी थे, सारे के सारे सन्यासी थे। मतलब वो तो आप समझिए देव हैं खुद ही, मतलब ब्रह्म ही हैं वो। तो उनके बारे में आगे जानते हैं। तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे कई सारे थे, उनमें से जो चतु कुमार हैं जिनका हम हमेशा नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, और जो सबके ज्ञान में है, अगर आप पुराण इत्यादि वगैरह पढ़ते हैं तो वो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार जो हमारे ब्रह्मा जी के चतुर कुमार हैं। ये 4 बेटे हैं, और भी हैं लेकिन ये बहुत मुख्य हैं। इनमें पूर्ण वैराग्य था, सृष्टि से इंकार था, ये संयोग और वंश नहीं बढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर जो मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करे वो वैरागी थे, उनको सृष्टि से कोई मतलब नहीं था। इस कारण उनसे आगे वंश नहीं बढ़ पाया। अब वंश की बात करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, केवल आपको कोई चीज छूटे नहीं, इसलिए मैंने दिया है सप्तऋषि। अलग अलग सप्तऋषि माने गए, जो सबसे प्रमाणिक तरीके से कह सकते हैं, अपना अपना उसमें मत है कि मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, पुल, क्रतु, वशिष्ठ, ये जो है इनसे हमारे सप्तऋषि रहे। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। और आगे चलकर जब मानस पुत्रों ने सृष्टि से इनकार किया, तब ब्रह्मा जी ने दक्ष, मनु, कश्यप के माध्यम से दैहिक सृष्टि को आगे बढ़ाया। इन्हीं से जैविक वंश चलता है, चाहे उसमें देव, असुर इत्यादि इत्यादि हो। तो यहां से, मनु से, आपका दक्ष से, अन्य प्रजापतियों से, कश्यप ऋषि से, कश्यप की ही संतानें, और उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, उनके मानस पुत्रों द्वारा। तो ये मानसिक पुत्रों द्वारा ये बना है। तो आप सभी जो है एक तरीके से ब्रह्मा जी की संतानें ही हैं, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। और वंशावली जो चली वहीं से चलती चली आ गई, चाहे कोई भी हो संसार में, इसी तरीके से हम अपने सनातन में मानते हैं। अब जो थोड़ी डिटेल में देखना चाहता है वो यहाँ पर पॉज करके देख ले। ब्रह्मा जी का बहुत ही सरल वंश ट्री बनाने की कोशिश करी गई है, अलग अलग मत है इसमें भी। तो आप देख पाएंगे कि ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, उन 4 कुमार जो थे, भृगु से शुक्राचार्य इत्यादि हुए, मरीचि से कश्यप, यहाँ पर ये इन्हीं से देव, दैत्य, दानव, नाग, गरुड़, यक्ष। तो ये एक मेन साइकिल, इसी से ही अधिकतर लोग हुए हैं। फिर ऋषि अत्रि, उनसे सोम और चंद्र, बुद्ध, चंद्रवंश यहीं से बना। वशिष्ठ जी से शक्ति, पराशर, व्यास परंपरा, सूर्यवंश के कुलगुरु रहे।
इसी तरीके से और भी आप देखेंगे दक्ष से, तो देखिए नारद जी से, अब नारद जी के तो आगे थे नहीं तो वो भक्ति भाव, लेकिन उनके जो मानस पुत्र हैं या प्रमुख सृष्टि के ऋषि जो थे वो है सरस्वती, जो है ब्रह्मा जी के साथ अटैच हुई और उनकी कोई जैविक संतान नहीं थी। सरस्वती जो है ज्ञान, वेद, वाणी और विद्या की जो है मेन प्रमुख जो है देवी है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल समझते, हल्का सा बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। सबसे पुराने हमारे वेद, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में ब्रह्मा नाम नहीं है, ब्रह्म है। आगे चल के पुराणों में, उपनिषदों में जो है ब्रह्मा जी का नाम आया, लेकिन मां सरस्वती का, मां गायत्री का नाम जो है वेदों में लिखा गया है। तो कितना ही अद्भुत चीज है कि जो माया गायत्री है हमारी, सावित्री माँ है और सरस्वती है, रूप अलग अलग हैं, देवी तो एक ही है, आदि शक्ति, उनका नाम ब्रह्मा जी से भी ऊपर जो है वर्णित है। इसीलिए जो सरस्वती बंद की हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती, गायत्री, सावित्री का जो है वेदों में भी नाम लिखा है और वो बताया जा रहा है आगे चल के पुराणों में इत्यादियों में कि वो अलग अलग शक्तियां मेनली किस चीज पे काम करती हैं। तो इसी को हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हल्का सा टेक्निकल समझते हैं कि कल किसी जगह पर अगर आपको किसी को बताना है, किसी से बात करनी है, तो फिर आपको थोड़ी सी पूरी नॉलेज हो। इसीलिए ये कथाएं मैं आपको बताता हूं रुद्राक्ष के साथ साथ। तो वेदों में देखिए क्या है, सृष्टि तत्व है। अगर आप वेदों को पढ़ें, वेदों के सिनॉप्सिस को पढ़ें, वेदों के तत्वों को पढ़ें, तो उसमें सृष्टि प्रधान है, इसलिए सृष्टि की पूजाएं हैं। इसीलिए इंद्र का, वरुण का उसमें ज्यादा नाम है, इसलिए ही अग्नि का उसमें ज्यादा नाम है। तो वेद इस तरीके से फिर आगे बढ़ बढ़ के उनका जो सार निकाला गया, टफ हो गए वेद हर किसी के लिए पढ़ने के लिए, लुप्त भी बहुत हो गए, आक्रमण में भी कई सारे वेद चले गए। और पहले तो वेद लिखने की परंपरा थी नहीं, तो वो तो बाद में हुई, सब कुछ जो मौखिक था उनको याद करके, तो बहुत कुछ वैसे भी लुप्त हो गया। यहाँ पर सृष्टि प्रधान सारा कुछ रहा। तो सृष्टि में जो तत्व आता है वो है हिरण्यगर्भ, गोल्डन एम्ब्रियो, और यहीं से प्रजापति जो है सभी चीजों के वो आगे चलकर बने, और इसी से जो है ब्रह्म जो है शब्द निकला। ब्रह्म और ब्राह्मण और ब्रह्मा ये सब थोड़े से अलग अलग हैं, इनको हम समझते हैं। तो आरंभ में हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, वही भूतों मतलब प्राणियों और जगत के अधिपति बना, क्योंकि एक अंडाकार, एक तरीके से कॉस्मिक गोल्डन एग था, इसी से बिग बैंग माना जाता है, ऐसे ही आपको समझ लीजिए। और इसी से ही सारी सृष्टि जो है वो प्रकट हुई। और आगे चलकर ब्रह्मा जी के 4 मुख, कमंडल, हंस इत्यादि वगैरह, ये तो पुराण के स्तर पर आए। वेदों के स्तर पर सृष्टि तत्व हमारा रहा, उपनिषद के तत्व पर ज्ञान तत्व हमारा रहा। तो उपनिषद में सृष्टिकर्ता आ गए, ज्ञान तत्व। ब्रह्मा जो है देवताओं में प्रथम प्रकट हुए, वो विश्व के कर्ता थे, और ब्रह्मा से ही ब्रह्म विद्या भी आती है, जो परम तत्व से जुड़ी विद्या है। तो एक ही श्लोक में हमें दोनों परतें इसमें मांडुक्य उपनिषद में दिखती हैं कि ब्रह्मा जो है वो करता है देव रूप में, और ब्रह्म विद्या जो है वो ब्रह्म ज्ञान के तत्व रूप में है। तो आपने देखा कि देव रूप और तत्व रूप, ज्ञान रूप, सब कुछ एक ही श्लोक में कवर होता है। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्म क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखिए, जो ब्रह्म है वो ना मेल है ना फीमेल है, वो इससे पार है, ये परम तत्व है, लिंग से पार है, ये परम सत्य है, निराकार आधार है, ये देव व्यक्ति नहीं, तत्व सिद्धांत है, इसी पर ही सब कुछ टिका है, ब्रह्म ही सब कुछ है। द कॉन्शियसनेस जो है पूरी कॉस्मिक जो है वो ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्रह्मा जो है वो, ब्रह्मा जो है एक तरीके से मेल है, पुल्लिंग है, सृष्टि करता है। जो हमारी त्रिदेव है उनमें से एक जो है जिनका काम क्रिएशन है वो ब्रह्मा है, यह पौराणिक व्यक्तित्व है, या पौराणिक देव है, या पौराणिक त्रिदेवों में से एक है। और फिर उनको अलग अलग सिंबलाइजेशन कर दी लोगों को बताने के लिए कि सृष्टि के कर्ता हैं, कार्य के देवता हैं, क्रिएटर हैं, बेसिकली ही इज अ क्रिएटर, और वंश आदि को रचने वाले हैं। तो ये ब्रह्म जो है तत्व ज्ञान है, और ब्रह्मा जो है वो एज अ फिजिकल क्रिएटर गॉड है, दोनों में फर्क है।
तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि कुछ भी ना छूटे। तो ब्रह्मा जो है त्रिमूर्ति में सृष्टि करता है, जो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश की। सृष्टि के बाद उनकी सक्रिय भूमिका थोड़ी घट जाती है। वो रजोगुण जो है, हमारे राजसी गुण जो है, उसके अधिष्ठा है। ब्रह्मलोक सत्यलोक में निवास करते हैं, प्रत्येक कल्प में सृष्टि करते हैं, प्रलय के समय ब्रह्म लीन हो जाते हैं। आपको पता ही है, शिव जी के त्रिशूल में सारा चीज लीन हो जाती है, केवल काशी रह जाती है। स्वर्ग जो हिरण्य गर्भ है, स्वर्ण का अंड जो है, वो प्रथम प्रकट जीव माने गए हैं, जिनसे आए प्रजापति जो है, देव मनुष्य ऋषि असुर आदि के जनक हैं। प्रजापति कहाँ से आए? ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र आए। मनु और शतरूपा जो है, उन्हीं की रचना से मानव वंश की रचना शुरू हुई। वो भी ब्रह्मा जी की ही क्रिएशन है। ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वो सरस्वती हैं, अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। सावित्री, गायत्री, ब्राह्मणी, वाणी, ज्ञान और सृष्टि ऊर्जा को वो संचालित करती है। ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष का होता है, जिसको हम एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी ही वेदों के प्रणेता और आदि कवि भी माने गए हैं। उनके 4 मुख माने गए हैं, जो 4 वेदों के प्रतीक हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। रजोगुण के प्रतीक मैंने आपको बताया, स्वर्ण और लाल आभा वाले हैं। श्वेत दाढ़ी है, जो कि अनंत काल का संकेत करती है कि उनकी बहुत ज्यादा आयु है। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट आयु है, लेकिन अनंत के करीब की आयु है। हाथों में वेद जो कि ज्ञान, माला कालचक्र, कमंडल जो है जीवन जल है। एक रूप रंग देने की कोशिश करी गई, जैसे कि आप समझते हैं कि भगवान शिव निराकार रूप और साकार रूप दोनों में है। निराकार हर किसी को समझ नहीं आएगा, तो उसको साकार रूप दे दिया। और भगवान शिव में तो बीच के भी रूप है। देखिए, एक तो हो गया निराकार कॉस्मिक भगवान शिव, फिर उन्होंने अपने को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट करा, मतलब लिंग रूप में प्रकट करा। लिंग की देखिए कितनी बड़ी खासियत है कि उसमें माइग्रेशन है, निराकार रूप भी है और साकार रूप भी है। अब वो बिल्कुल भगवान शिव जी की तरह, जैसे आप टीवी चैनल में, पोस्टर में इत्यादि में देखते हैं, वैसे नहीं है। एक शिवलिंग आपको पता है किस तरीके के अलग अलग होते हैं, वो सेमी निराकार है, ताकि जो इंसान है देखिए आराम से माइग्रेट कर ले, मतलब कि स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो उसकी भक्ति हो। आप सोचने वाली दृष्टि है। और कभी हम चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम जो है ज्योतिर्लिंग अग्नि और मिट्टी से बनाए हुए या पत्थर से बनाए हुए या लकड़ी से बनाए हुए शिवलिंगों का ही पूजन सबसे पहले क्यों होता होगा, इस पर हम कभी साइंटिफिक चर्चा करेंगे। अब हमारी माँ सरस्वती, माँ गायत्री, सावित्री, इनका तो पूजन हर जगह होता ही है, और वैदिक मंत्रों में, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में भी होता है। शिक्षा में होता है। एक टाइम में बहुत ज्यादा होता था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया है तो कम हो गया है, क्योंकि बस वो एक दीपक जलाने तक और सरस्वती वंदना तक ही रह गया है आज के दिन में। ब्रह्मा जी को श्राप इत्यादि अगर मान भी लिया जाए कथाओं के द्वारा, उसके बाद भी उनका पूजन किसी ना किसी रूप में तो रेगुलर होता ही है। इसको हम समझते हैं कैसे? उनकी जो आदि शक्ति है सरस्वती माँ, गायत्री, सावित्री, उनके द्वारा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। वेद की जो प्रार्थनाएं हैं, प्रजापति की, सृष्टि तत्व की, हिरण्यगर्भ की, उनमें लोग कोरिलेट करते हैं। संध्या के टाइम में गायत्री जप के बाद त्रिदेव या सूर्य देव को जब नमस्कार की परंपरा होती है, उसमें गायत्री माँ का क्योंकि नाम आ रहा है, तो एक तरीके से ब्रह्मा जी को भी याद करा जा रहा है। सरस्वती वंदना जो होती है, उनमें ब्रह्मा जी क्योंकि उनके साथी हैं, उनको ज्ञान शक्ति का सम्मान मिलता है। सावित्री कथा जो होती है, उसमें विशेषतः ब्राह्मणों द्वारा ब्रह्म का पूजन करा जाता है। पुष्कर राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा और अन्य अवसरों पर भी शाप शमन की जो परंपरा है, जो होता है, तो वहां पे भी ब्रह्मा जी को जो है पूछा जाता है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी का ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जीरो हो गया है पूजन, अभी भी किसी ना किसी रूप में होता है। और उसमें सबसे बड़ा जो रूप है वो है सरस्वती माँ। और जो भी सनातनी है, ये जो पवित्र संस्कार हो गया, तो उनको तो गायत्री जप करने ही करने हैं, तो वो तो प्रतिदिन ही, और जो संध्या इत्यादि करते हैं, चाहे त्रिकाल कर रहे हैं, 2 टाइम की कर रहे हैं, 1 टाइम की कर रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में वो ब्रह्मा जी को, और मेनली जो उनकी कंसॉर्ट, उनकी एक्चुअल में जो शक्ति है, गायत्री माँ, सरस्वती माँ, उनका तो पूजन होता ही है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैंने पहले आपको बताया था कि ब्रह्मा जी का तो वेद में इतना नाम नहीं है, लेकिन सरस्वती माँ को वेद में बताया गया है। इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद में ही जो श्लोक है वो बताता है कि हे सरस्वती माँ, तुम माता रूप में श्रेष्ठ,
नदी रूप में श्रेष्ठ, देवी रूप में श्रेष्ठ हो, हमें यश जो है प्रदान करो। तो इसका अर्थ साफ है कि सरस्वती माँ केवल पढ़ाई की देवी, केवल ज्ञान की देवी नहीं है, वो नदी शक्ति भी है। इसी तरीके से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी आता है। आपको तो पता ही है कि सामवेद जो है वो ऋग्वेद का ही मेजरली 90-95% पार्ट है। इसमें लयबद्ध किस तरीके से बोल के, उच्चारण करके, गा के, संगीत के रूप में हम इसको ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनको बोलते हैं, वरना सामवेद जो है ऋग्वेद का ही मेजरली 90-95% सारे जो है ऋचाएं जो है, श्लोक है, वहीं से आ रहे हैं। अथर्ववेद में भी जो है सरस्वती, उनका वाक जो स्पीच है, तो मतलब स्पीच की देवी है, वाक की देवी है। तो किसी का ओरेटरी स्किल का काम हो, बोलने का काम हो, लीडरशिप का काम हो, उसको बोलना ही बोलना हो, तो आपने देखा, आपको बताया जाता है कि बुद्ध जो है वाणी के हैं, लेकिन बुद्ध के साथ साथ जो है सरस्वती भी उनकी देवी है। तो हम कई बारी वाणी के लिए बुद्ध का रुद्राक्ष या बुद्ध का हम रत्न उपरत्न तो पहन लेते हैं, बुद्ध का रुद्राक्ष पहन लेते हैं, बुद्ध की माला पहन लेते हैं, बुद्ध के मंत्र जप कर लेते हैं, लेकिन जो वाक शक्ति की देवी है मेन, उनको हम भूल जाते हैं। तो उनका आप जो है रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और यहाँ तक कि एडिशनल आप उसका रत्न उपरत्न, मैंने आपको रत्न उपरत्न की जो हमारी स्पेशल पिछले साल सीरीज थी जिसमें 70 से ऊपर वीडियो बनी है नवग्रहों की, उसमें बुद्ध वाला एपिसोड आप देखेंगे। तो पन्ना, और पन्ना कई प्रकार का है अपने बजट के हिसाब से, या फिर आपका ग्रीन ओनेक्स या इंडियन बैरल, और भी कई सारे उसमें मैंने आपको बताए हैं। तो वो भी हाथ में आप धारण कर सकते हैं। अच्छा, उसमें वाक जो है ओरेटरी स्किल का विशेष प्रभाव रहता है। और यज्ञ आदि वगैरह में तो उनका यजुर्वेद में भी आता है। तो बेसिकली जो सबसे पुराना है ऋग्वेद, उसमें उनको जो है माता रूप में, नदी रूप में, जो है देवी रूप में श्रेष्ठ बताया गया है। अब यहीं से एक और जो है कथा आती है, और इस तरीके से बताया जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई, रचना तो हो गई, लेकिन जो मनुष्य हैं वो बोल नहीं पाते थे। और देखिए, हमारा जो सारा विकास हुआ वो स्पंदन से हुआ। अगर हम अपने शैविज्म में भी डीपली जाते हैं, और शैविज्म में भी हम कश्मीर शैविज्म में जाते हैं, तो हर चीज स्पंदन है। और अगर हम हायर फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम बायोलॉजी में जाते हैं, तो हमारा जो अगर बॉडी है या कोई भी मिनरल है, इवन मान लीजिए या माउस है, किताब है, इसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे, तो एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट तक तो आप साइंटिस्ट पहुंच नहीं पाए। एटम है, एटम के अंदर अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो काफी साल बाद मिले, और फिर पता चला 1-2 पार्टिकल और हैं सब एटॉमिक लेवल पे, वो सब वाइब्रेट करते हैं। हर किसी में स्पंदन है। आवाज की जो ऑसिलेशन है उसमें भी स्पंदन है। वेद भी आवाज से ही हुए, सुन के हुए ना, श्रुति और बोल, स्पंदनों से ही हुआ। लिखने का काम तो बाद में हुआ। सब चीज वाज वाइब्रेशन। आज के दिन भी वाइब्रेशन है। तो सृष्टि निर्माण के समय ब्रह्मा ने जीवों की रचना तो करी, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, मतलब ध्वनि इत्यादि नहीं थी। तो संसार में ध्वनि, भाषा, ज्ञान का अभाव था। ऑब्वियस ही बात है, जब बोल ही नहीं सकते तो कैसे आप करेंगे। बोलना तो तभी भी इशारों से आसान है, आवाज है जो नेचुरल है। लिखना तो इट्स वेरी टफ। आप समझिए, लॉजिकली भी चीजें चल रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने तप करा, मतलब कि तप का मतलब है एक सोच करा, एक्सपेरिमेंट करी। अब आप समझिए ना, तपस्या क्या है कि आप बैठे हैं, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हैं, आप अपना दिमाग चला रहे हैं एक साइंटिस्ट की तरह, या आपने एक हाईटेक लेबोरेटरी है, समझिए कॉस्मिक लेबोरेटरी है, उसमें आपने कुछ कर रहे हैं कई हफ्तों तक, सालों तक, दिव्य वर्षों तक, दिव्य मनमंत्रों तक, कल्पों तक। तो इस तरीके से उनके मुख से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो कि सावित्री मतलब कि सरस्वती थी, और उन्हीं से जो है वेद आए, ऐसा माना जाता है। उनके 4 हाथ थे, वो ये आपको पता ही है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम वाणी की देवी बनोगी, और देवी ने वीणा बजाई। उस संसार से ध्वनि उत्पन्न हुई और मनुष्य बोलने और सीखने लगा। और इसमें जो त्रिदेवी है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये 3 मुख्य शक्तियां हैं। और महासरस्वती जो है वो सत्व गुण की जो है देवी है। तो ये एक तरीके से बैलेंस करती है, क्योंकि तमस और रजोगुण में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाते हैं, वो अपने गुणों के हिसाब से। क्योंकि हमारी जो संसार है त्रिगुणी है, उसमें परम शिव ही त्रिगुण से भी पार है। तो यहाँ पर क्योंकि सरस्वती जो है वो सत्व गुण की है, मतलब कि
सतोगुणी हैं। मनुष्य में बैलेंस करने के लिए, इवन पावर को बैलेंस करने के लिए, इवन देव देवताओं को बैलेंस करने के लिए सतोगुण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान आपके में बहुत ज्यादा हो जाए और अगर आपके में सतोगुण नहीं हो तो आप ठग ही होंगे, आप नुकसान पहुंचाने वाले ही होंगे। और इसके ज्वलंत उदाहरण जो हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़ी बड़ी जिन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, विश्व के ऊंचे पदों पे बैठे थे, उन्होंने देखे कैसे कुकर्म कर रखे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ज्ञानी तो ज्ञानी होना, पढ़ लिख के, और उसमें सतोगुण होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के साथ सतोगुण का होना, यह आपके बच्चों के लिए, खुद के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ज्ञानी, अहंकारी, तमोगुणी हो सकते हैं, लेकिन सत्व गुण हमारे अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बारी फिर से रिवाइज कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं कि वैदिक परंपरा में बहुत ही अत्यंत प्राचीन देवी हैं। ऋग्वेद में मैंने आपको बताया क्या है वो, पहाड़ों से, पर्वतों से समुद्र तक बहने वाली शुद्ध नदी, मतलब कि जीवन देने वाली, जीवनदायिनी, ज्ञान को नदी की तरह दूर दूर तक पहुंचाने वाली, पोषक समृद्धि देने वाली, घृत पयस प्रतीक देने वाली, वाक वाणी की देवी, प्रज्ञा की, प्रेरणा की, श्रेष्ठ वाणी देने वाली, हमारी प्रज्ञा, हमारी प्रेरणा, हमारा जो श्रेष्ठ वाणी देने वाली देवी है। और ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो प्रजापति ब्रह्मा से वाक शक्ति की उत्पत्ति हुई, वही आगे चलकर सरस्वती, मतलब ब्रह्म की शक्ति बनी, ब्रह्मा की शक्ति बनी, ज्ञान, कला, संगीत, संस्कृति की देवी बनी, और त्रिदेवी में इनकी गणना हुई। तो यहाँ पर आप समझिए कि पढ़ाई के साथ साथ कला क्षेत्र जो भी है वो बनी, वाक शक्ति, बोलने की, ऑरेटरी स्किल की, संगीत की, और संस्कृति की, और शुद्ध भाव की, हमारी प्रज्ञा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भाव हमारा जो है ब्रह्म भाव, सतोगुणी जो हमारा भाव है, इंपैथी, करुणा, सोशल वर्क, किसी का भला करना, जिसके अंदर भी ऐसी चीजें हैं, या इस फील्ड में वो जाना चाहता है, होलिस्टिक फील्ड में जाना चाहता है, हीलिंग के फील्ड में जाना चाहता है, किसी का भला करना चाहता है, MSW करना चाहता है, सोशल वर्क का करना चाहता है, क्रिएशन के फील्ड में जाना चाहता है, तो वो सब कर सकते हैं। आगे कौन इन रुद्राक्षों को पहन सकता है उस पर लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले तो हम अभी आगे और समझते हैं। अब ग्रंथों में उनको नदी और देवी दोनों रूप में माना गया है। अलग अलग परंपराओं में दोनों ये रूप उनके जो है माने गए हैं कि वो ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट हुई थी, उन्हें नदीत्मा भी कहते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर रिकैप जो है कि सरस्वती जो है शुद्ध सत्व रूप है, मतलब शुद्धता और ज्ञान का, श्वेत वस्त्र, निर्मल बुद्धि, वैराग्य और सत्य ज्ञान, कमल पर आसन, संसार के कीचड़ से ऊपर उठता हुआ ज्ञान, वीणा, कला ज्ञान का सामंजस्य, नाद जो है, नाद से ही सारा संसार की रचना हुई, पुस्तक जो है वेद, विद्या ज्ञान का स्रोत, ब्रह्म ज्ञान का, अक्षयमाला जो है, अक्षमाला जो है ध्यान तप साधना, और जो वाहन है इनका भी हंस है, जो विवेक और सत्य असत्य का भेद का प्रतीक है। तो ये सिंपलाइजेशन आगे चल के पुराणों में बनी माँ सरस्वती की जो है, ये आपने देखी। और इसके साथ साथ ही वैदिक यज्ञों में सही उच्चारण करना, मंत्रों की प्रेरणा हेतु भी माँ सरस्वती का, गायत्री का, माँ सावित्री का आह्वान करा जाता है। क्योंकि अगर यज्ञों में उच्चारण ही सही नहीं होगा, और इवन आज के मॉडर्न समय में भी आपके उच्चारण सही नहीं होगा, तो आपके में ज्ञान, लीडरशिप जो है वो आएगी नहीं। ऑरेटरी स्किल्स हैं तो कैसे किसी को आप अपनी अच्छी चीज बता पाएंगे। और ये विशेषकर बहुत जरूरी हो जाता है सत्व गुण में, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, तामसिक और राजसिक में लोगों का ज्यादा जो है इंटरेस्ट है। तो YouTube में, फिल्मों में भी कंटेंट ऐसा चलेगा जो तमोगुणी है, रजोगुणी है। तो यदि आप सतोगुणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपकी वाणी में प्रखरता की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सुनने वाले कम है, उन्हें सुनाई नहीं देगा, कान पहले से बंद है और मस्तिष्क तो और भी बंद है। तो यहाँ सही उच्चारण करना और प्रेरणा के लिए, मतलब सत्व गुण के ज्ञान देने के लिए माँ सरस्वती की बहुत ज्यादा जरूरत है। वाग देवी तो वो है ही, वाणी की शक्ति, कवि, लेखक, वक्ता, शास्त्रार्थ सबकी प्रेरणा वही है। और
उर्वरता और पोषण देने वाली भी वही है। तो यहाँ पर तंत्र में विशुद्धि चक्र जो है कंठ का, बीज जो है एंग। यहाँ पर जो हम आगे बढ़ते हैं तंत्र में या हठ योग के कुंडलिनी तंत्र योग में हम जाते हैं तो अलग अलग चक्रों पे हमें जो है उनको एक्टिवेट करना है। तो उनकी जो डाकनियां हैं, शाकनियां हैं, इसके साथ ही जो उनकी अधिष्ठात्री देवी देवता हैं उनको याद करना पड़ता है, उनके जप करने पड़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशुद्धि चक्र का है, यहाँ पे बैठा हुआ है ये। तो आपका जो है ये भी कंट्रोल होता है माँ सरस्वती द्वारा। तो जो सिंगर है, बोलने वाले हैं, उनके लिए भी विशेष ये जो है सरस्वती कवच फायदेमंद रहता है। पर इन सब में जरूरी क्या है? वही हंस और परमहंस विवेक, सत्य को ग्रहण करना, मिथ्या को छोड़ना। तो आप में प्योरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। और किसी कारण आप हाफ प्योर हो और हाफ आप खराब हो, आपका लेकिन दिल बड़ा अच्छा है और आप चाह रहे हैं कि ये खराब चीजें मेरे जीवन, मेरे मस्तिष्क से, मेरे चित्त बुद्धि से चले जाएं, तो आप सरस्वती माला, सरस्वती बंद को लीजिए ताकि आप में प्योरिटी आ जाए। सत्व गुण जो है तमोगुण और रजोगुण पर हावी हो जाए और आपका जीवन जो है सत्य और सत्व की तरफ ले जाए। तो मेरे प्यारे से भक्तों, काफी जो भ्रांतियां थी वो तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी। जल्द ही हम चर्चा करेंगे सरस्वती बंद की या गणेश सरस्वती बंद की। उसमें कौन से रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। अभी कथा के अंतिम जो गूढ़ रहस्य हैं सरस्वती माता के, गायत्री के, सावित्री माँ के, वो हम समझते हैं। तो देखिए, जो कई सारी भ्रांतियां थी वो तो क्लियर हो ही गई कि जो माँ सरस्वती है वो जैविक माता नहीं है। बहस के लिए कोई भी कुछ भी कह देता है, वो तो कॉस्मिक एनर्जी है, ज्ञान शक्ति, वाक शक्ति की। यहाँ पर याद रखिए कि ज्ञान जन्म देता है, हर मनुष्य को ज्ञान जो है जन्म देता है, पर स्वयं गर्भ नहीं बनाता। इसीलिए माँ सरस्वती का जो कार्य है वो बुद्धि, वेद, स्मृति इत्यादि है, ना कि वंश की वृद्धि। ये सेकेंडरी है। मेन तो क्या है? ज्ञान जन्म देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से तो काफी कुछ बदल ही जाता है। और हर मनुष्य का जो जन्म है दोबारा, वो जब सरस्वती माता गायत्री मंत्र दिया जाता था, मतलब कि ये जो पवित्र संस्कार जो होता था उसमें ही कहा जाता था कि अब ये ज्ञान के रूप में, अभी तो आपने जस्ट जन्म ले लिया, अब लेकिन क्योंकि आपने गायत्री साधना, शिक्षा, दीक्षा सरस्वती माता की शरण में चले गए, तो यहां से आपका जो असली जीवन है, मतलब कि एक बटरफ्लाई का आप एग्जांपल लीजिए कि पहले लार्वा है, और लार्वा आपको पता है कि बटरफ्लाई की तरह तो कभी भी नहीं दिखता है। जो उसकी सुंदरता है और जो पॉलन्स को वो इधर से उधर अपने ज्ञान को बांटती है, तो वो तो कौन करती है? बटरफ्लाई करती है। तो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है हमारा, वो एक तरीके से यही समझिए कि कितना डीप सिंबलाइजेशन है हमारे सनातन धर्म में, कि आपने एक समय पर आकर संस्कार करा और वहां से एक आपकी मेन जो है पढ़ाई शुरू हो गई। मतलब कि आप एक पैदाइशी, हम एक व्यवस्था में आए और फिर ज्ञान की व्यवस्था जहां से शुरू हुई, हमारा मेटामॉर्फिज्म हुआ, हम नेक्स्ट लेवल पे एज अ बटरफ्लाई जो है बन गए और खुद भी सुंदरता पाई। सुंदरता का मतलब बाहरी रूप नहीं है, आंतरिक सुंदरता पाई ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान जन्म देता है। तो ज्ञान तो दूसरा जन्म हमें देता है और ज्ञान के बिना तो हम पशु समान ही हैं। तो सरस्वती माँ की इतनी बड़ी जो है इंपॉर्टेंस है, जो लोग दरकिनार कर देते हैं बच्चों में, यूथ में, जॉब, करियर, सभी चीजों में सरस्वती माँ की और उनकी सात्विक विजडम की बहुत ज्यादा इस समय कलयुग में जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए, एक और समझिए कि माँ लक्ष्मी जो है तीनों शक्तियां एक ही आदि शक्ति की जो है व्यक्त रूप है, अलग अलग लीलाएं हैं। लक्ष्मी जो संपदा, धन, धान्य देती है, पार्वती, दुर्गा, काली शक्ति का रूप है। सरस्वती जो है बुद्धि और ज्ञान का देते हैं, और ज्ञान ही संपदा है और शक्ति का सही उपयोग कराता है। तो ज्ञान ही जो है, अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो पैसा होने के बाद भी हम कई प्रकार के अनैतिक कार्य करेंगे, अपने कुल, कुटुंब का, परिवार का नाश कर देंगे। बड़ी बड़ी इसमें आपने कथाएं भी देखी, और विश्व में भी जो अभी न्यूज है कई हजार साल की, आप देखेंगे कि बहुत धनी, बहुत धन होने के बाद भी पूरा जो है
बड़े गलत कार्य कर दिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? सरस्वती माँ का सात्विक ज्ञान चाहिए। मिलियनियर्स बिलियनियर्स कितना अनैतिक काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज की डिग्री ले रखी है, टॉप सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं, टॉप बिजनेसेस कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए एप्स्टीन फाइल में क्या क्या हो रहा है। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, दूसरी चीज, शक्ति आपके में है बहुत ज्यादा, लेकिन शक्ति का भी दुरुपयोग। तो जिस व्यक्ति के पास शक्ति है उसके पास भी उसका बैलेंस जो है, सात्विकता होनी माँ सरस्वती के द्वारा, माँ गायत्री के द्वारा होनी बहुत जरूरी है। और ये तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि शक्ति का दुरुपयोग पूरे वर्ल्ड में कितनी खतरनाक तरीके से हो रहा है। तो संपदा, धन धान्य और शक्ति का बैलेंस करने के लिए जो तीसरी शक्ति है माँ सरस्वती, माँ गायत्री, उसकी जरूरत है। अब देखिए, जब चर्चा चली रही है तो माँ सरस्वती, गायत्री और सावित्री माँ है एक ही रूप, है एक ही आदि शक्ति के। हल्का सा कार्य में, रूप में जो है वेरिएशन हो जाता है, तो वो समझने की जरूरत है। उस पर छोटी सी चर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत ये है, कोशिश करेंगे कि बहुत आसान तरीके से संक्षिप्त में आपको बताएं। तो देखिए, गायत्री जो है ज्ञान का मूल स्वरूप है। माँ गायत्री को ज्ञान, वेद की माता, वेद माता, और गायत्री मंत्र जो है उन्हीं का ही है, उसकी देवी है वो। ये क्या करती है? शक्ति, आत्मज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक चेतना के रूप में प्रकट होती है। गायत्री देवी मनुष्य को, जो मनुष्य की बुद्धि है उसको शुद्ध करती है और परम सत्य की तरफ ले जाती है। ये कोर जो है, कोर फंडामेंटल कह सकते हैं, कोर जो काम है वो होता है। अब आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र से तो आप सभी कुछ जो है पा सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा भी सभी कुछ पा सकते हैं, मतलब कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हर मंत्र के इस तरीके की मान्यता या परंपरा में कुछ इस तरीके का है कि वो हार्डकोर किस चीज के लिए ज्यादातर यूज होता है। जैसे मैंने आपको महामृत्युंजय की मास्टर क्लास सीरीज जो हमारी थी उसमें बताया था कि महामृत्युंजय मंत्र द्वारा भी, महामृत्युंजय पुरुषरण द्वारा भी सभी चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रोग निवारण या मृत्यु निवारण के लिए ही करते हैं। लेकिन परंपरा अनुसार और हजारों सालों से जो चलती चली आ रहा है, उसमें महामृत्युंजय मंत्र का जो सबसे बड़ा प्रयोग है, सबसे बड़ा जिसके लिए लोग संकल्प करते हैं या मंत्र करवाते हैं, वो रोगों के लिए, लंबी बीमारियों के लिए, अनसुलझी बीमारियों के लिए, मानसिक चिंताओं वाली बीमारियों के लिए, चित्त की वृत्तियों के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, इसके लिए ज्यादा प्रयोग होता है। आपने कम सुना होगा कि महामृत्युंजय साधना जो है वो धन धान्य इत्यादि इत्यादि के लिए होती है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र को हर उसमें प्रयोग करा जा सकता है। इसी तरीके से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र भी सभी कुछ देता है, लेकिन उसका जो मेन सबसे ज्यादा प्रयोग होता है प्रज्ञा अपनी बढ़ाने के लिए, मतलब कि अपनी सात्विकता बढ़ाने के लिए, अपनी जो हमारा एक साधक जीवन है ज्ञान की तरफ जाने के लिए, और ज्ञान भी ऐसा सात्विक, प्योर, तो उसके लिए माँ गायत्री की जो है साधना करी जाती है, और वही जो है इस तरीके का उनका गायत्री रूप है। अब हम आते हैं सावित्री रूप पर। तो माँ सावित्री जो है वो, अगर हम पुराने स्क्रिप्चर्स देखें तो उनका जो संबंध है सूर्य और सृष्टि से माना जाता है, सूर्य से माना जाता है। ये वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाने वाली है, जीवन को गति देने वाली है, प्राण शक्ति जो है, और ये सृष्टि और सूर्य की प्रेरक शक्ति है। मतलब सूर्य और सृष्टि जो है इन्हीं की प्रेरणा से, माँ सावित्री की प्रेरणा से ही एक्टिवेट होते हैं, चलते हैं। और ये तपस्या वो नियम के प्रतीक भी है, और ये जो है जीवन शक्ति और सत्य की देवी इनको माना जाता है। अब माँ सरस्वती जो है वो आपको पता है कि ज्ञान और वाणी को अभिव्यक्त करने वाली जो देवी है, इनकी जो दिव्य शक्ति है ज्ञान, बुद्धि, कला, वाणी और विद्या के रूप में प्रकट होती है। तो ये तीनों अलग अलग देवियां नहीं, एक ही आदि शक्ति के तीन रूप हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये तीनों जो है एक ही के व्यक्त अलग अलग प्रकार के रूप हैं, अलग अलग चीजों को करने के लिए। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो गई होगी मोटे मोटे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि माँ सरस्वती, माँ गायत्री और माँ सरस्वती क्या है। अब मेरे प्यारे शिव भक्तों, माँ सरस्वती का पूजन किस किस चीज के लिए प्रयोग होता था
और आज के दिन भी कुछ कुछ जगह होता है जिसको बढ़ाने की जरूरत है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो उनका प्रमुख पर्व है जो है वसंत पंचमी। बसंत पंचमी और वसंत हमारे उसमें वसंत ऋतु जो है उसकी पंचमी, इसमें सरस्वती पूजन होता था, आज के दिन भी होता है। और व्हाट्सएप मैसेज आजकल लोग इधर उधर फॉरवर्ड कर देते हैं। पुस्तक, कलम, वाद्य यंत्र, अध्ययन के जो उपकरण हैं उनकी पूजन होता है। माँ सरस्वती की पूजा जो है विद्यार्थी, शिक्षक, विद्वान, कलाकार विशेष रूप से करते हैं। अब दिक्कत क्या आ गई कि गुरुकुल तो है नहीं, सनातन स्कूल है नहीं, सनातन बोर्ड उस तरीके का है नहीं, हर कुछ जो है वेस्टर्न बोर्ड हो गया है। और इंडिया जो है एक तरीके से डाइवर्सिफाइड कंट्री हो गई, तो आप एक चीज को लेकर नहीं चल सकते स्कूल में। तो सरस्वती पूजन वगैरह वो एनुअल फंक्शन इत्यादि के दीपक तक ही रह गया। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चे को एक दिन पूरे इस तरीके से ये सब चीजें बताएं, उसको प्रार्थना, पूजा इत्यादि करना बताएं, तो सब कुछ ऊपर ऊपर हो गया है, ये लुप्त तो हो गई चीजें। लेकिन आप घर में करवा सकते हैं और छुट्टी करवा दीजिए इस दिन। बच्चा तो वैसे ही कई सारी छुट्टियां लेता है, आप घूमने के लिए बच्चे की 2-3 दिन की छुट्टियां करा देते हैं, 10-15 दिन की करा देते हैं। तो इस दिन आप विशेष सरस्वती पूजन के लिए एक धारणा संकल्प कराकर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा समय वो होगा। अधिकांश जगह तो बसंत पंचमी के दिन छुट्टी भी होती है, तो वो तो बहुत अच्छे प्रयोग में ला ही सकते हैं, वरना आप छुट्टी कर लीजिए। मैं ये कहूंगा आपको कि अच्छा दिवस है। और जब बच्चा पहला अक्षर लिखता है, आगे चल के विद्या का आरंभ करता है, अपने जो आयुध है, पुस्तक पूजन है, तो इन सब में भी आप बच्चे को जो है माँ सरस्वती का आशीर्वाद से ये शिक्षारंभ कर सकते हैं। पहला अक्षर खुद ही ओम लिख के बच्चे के क्या कहते हैं द्वारा इसी के ऊपर पेंसिल इत्यादि चलवा सकते हैं, हाथ से तिलक चलवा सकते हैं, शुभ होता है वो। मंत्र जप आप बच्चे को बताएं, ओम ऐं सरस्वते नमः। ये स्मरण शक्ति, विद्या, वाणी, अध्ययन जो है, अध्ययन में तीक्ष्णता। अब बच्चों के साथ क्या इशू होता है कि ज्ञान कई प्रकार का है, और मेमोरी अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो मेमोरी भी कई टाइप की है। एक है पढ़ना और फिर उसको रिकॉल करना। तो कई बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी स्ट्रांग नहीं होती। और इस विशेषकर लॉन्ग टर्म मेमोरी कि आज पढ़ा उसके 4 महीने बाद बिल्कुल ही बच्चा भूल गया, आज पढ़ा तो 15 मिनट बाद तो बड़ा अच्छा अपने मम्मी पापा को बता देगा, आप बड़े खुश होंगे, लेकिन वो एग्जाम टेस्ट में तो याद ही नहीं रहेगा। क्यों? बच्चा बड़ी सरसरी परत में, पानी की ऊपर ऊपर की परत में, मतलब ब्रेन की जो मेमोरी के फोल्ड्स हैं उसकी ऊपरी ऊपरी परत में है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और ये सारी मेमोरी जो है हर टाइप में इस्तेमाल होती है, सारी की सारी मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं हो सकती, बिल्कुल कंप्यूटर के फंडामेंटल की तरह। बल्कि कंप्यूटर का फंडामेंटल जो है देखा जाए तो हमारे ही शरीर से ही बना है, क्योंकि हमारे शरीर से बड़ी टेक्नोलॉजी कोई नहीं है, ना कभी बन सकती है भविष्य में भी, जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है ऑर्गेनिक। अगर सब कुछ कंप्यूटर याद कर लेगा या तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। तो इसमें 3 तरीके की बेसिकली मेमोरी हो गई हमारे कंप्यूटर में। कैश मेमोरी हो गई जो कि सुपर फास्ट मेमोरी है लेकिन वॉलेटाइल है, मतलब चले जाएगी, मदरबोर्ड में बहुत महंगी होती है। फिर आपकी एक एक्सटर्नल मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क टाइप की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो कि लंबे समय के लिए डेटा इधर से उधर भी आप कर लेंगे। और आपकी एक हो गई रैम हो गई। वॉलेटाइल मेमोरी की जब तक बिजली है तो तब तक चल रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट है, बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। और फिर आपकी मदरबोर्ड में जो इनबिल्ड हमारे एक तरीके से संस्कार छप के आए, प्रारब्ध छप के आए, दैट इज रोम मदरबोर्ड की जो है। एक बहुत क्रूड भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश जो आप यूजर्स हैं, पढ़े लिखे मॉडर्न यूजर्स हैं, बच्चे के में भी ऐसा ही है कि उसकी कई प्रकार की मेमोरी है। रोम मतलब कि हमारे प्रारब्ध है, हमारे संस्कार हैं इत्यादि वगैरह वगैरह, उन पे काम करने की, ईश्वर अनुग्रह की, भगवान शिव के अनुग्रह की, माँ सरस्वती के अनुग्रह की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे छप के आ रखे हैं। उसके बाद रैम है कि आप अपने ब्रेन को कैसा बढ़ा सकते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से इत्यादि से, क्योंकि दैट इज एक्सपेंडेबल। 8 GB रैम है तो आपने 12 GB 16 GB रैम कर दी, बैंकिंग उसकी सही हो तो 8 की 16 कर दी, सेम अगर फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है तो थोड़ा सा इस तरीके से देखने वाली बात है। तो दैट इज एक्सपेंडेबल मीन्स आप उसको बढ़ा सकते हैं अपने जो मेडिटेशन इत्यादि वगैरह से, डाइट से, हर्ब से, और भी कई सारे साधनों से। फिर आपकी है लॉन्ग टर्म मेमोरी।
आप लंबे समय के लिए आपको मेमोरी जो रखनी है। और हार्ड मेमोरी क्या हो गई कि जैसे लिख के आपने नोट्स बना दिए कि आज है तो बाद में रेफर कर लिए जल्दी से, तो माँ सरस्वती जो है लेखन में भी करती है। तो बच्चे को ये तीनों चारों जो कलाएं विद्या की आएंगी तो वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाएगा, एनालाइज कर पाएगा, हर चीज सही ढंग से समझ पाएगा। एआई की वजह से और मोबाइल की वजह से बच्चे का लिखने का और पढ़ने का थोड़ा कम हो गया है। आप देखेंगे कि मैं तो खुद ही बहुत हेवीली कंप्यूटर यूज करता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों के साथ क्या इशू है कि ऐसी कागज की रीडिंग में आपको रुकना पड़ता है और जो पढ़ा है उसको समझना पड़ता, ब्रेक है। शॉर्ट्स और रील में इतने ज्यादा नहीं होते, तो वो थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि जब सरस्वती बंद की बात चल रही है तो ये ऑब्वियस ही बात है, बच्चे, विद्यार्थी, यूथ, करियर, पढ़ने वालों के ही ये रिलेशन में है। दूसरी चीज क्या है कि जब आपको सूचीबद्ध होकर लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने तो लिखना ही छोड़ दिया है, तो लिखने में एक अलग तरीके का आपका एक्टिवेशन होता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपकी दृष्टि में लाना चाह रहा था, ताकि जो सरस्वती बंद है उसके साथ ध्यान, योग, मेडिटेशन है उसको आप बिल्कुल ना भूलें। सात्विक जो आहार है उसको आप बच्चों के लिए या खुद अपने लिए ना भूलें। माँ को जो चीजें दी जाती हैं सात्विक दी जाती हैं, माँ सरस्वती, माँ गायत्री को उस तरीके की जो पशु बलि इत्यादि वगैरह है नहीं दी जाती, सात्विक बलियां होती हैं। पीली वस्तुएं जो है सरस्वती माँ से जोड़ी जाती हैं, मतलब पीले वस्त्र और सफेद वस्त्र जो है ये माने जाते हैं। और आगे चल के जो ज्ञान देते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका भी आप देखोगे कि जो है पीला ही आवरण है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलते चलते हम अंतिम खंडों तक आ गए हैं, जिसमें अब हम रुद्राक्ष की बात करेंगे। तो रुद्राक्ष में आपको समझाता हूँ जो सरस्वती बंद है और जो गणेश सरस्वती बंद है, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, या जो जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आपका कुछ हिडन टैलेंट आपको दिखता है, अगर आपने ऑब्जर्व करा है, तो उसके हिसाब से किन लोगों को, वो अगर विद्यार्थी स्कूल कॉलेज से आगे निकल चुके, अपने जॉब, करियर, बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि आपकी आयु जो है वो ज्यादा है, मतलब 25, 30, 35, 40, 45 भी अगर है, तो आप उसको कैसे अपने प्रयोग में ला सकते हैं अपने बिजनेस, करियर इत्यादि में, यदि आप उन फील्ड से जुड़े हैं। या वो मदर फादर जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे, उनको बड़ी जल्दी झुंझलाहट हो जा रही, गुस्सा आ जा रहा है, तो वो भी इसको धारण कर सकते हैं बच्चों के साथ साथ, ताकि शांति जो है बनी रहे। उसमें 5 मुखी आप और ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की भी कई सारी व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, सरस्वती बंद जो है ये विजडम कवच कहा जाता है। आप इंटरनेट में, यूट्यूब में कहीं भी अगर सर्च करते हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, 2 4 मुखी और 1 6 मुखी, 2 4 मुखी और 1 6 मुखी। तो 2 4 मुखी तो आप समझ गए कि क्या है, कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी का है। तो इस पे आप कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं कि 4 लगा सकते हैं, मतलब 2 एक साइड, 2 एक साइड, और ये तो छोटे से कवच के रूप में होगा। बच्चे ज्यादा बड़े वो पहनते नहीं है। हाँ, आप एज अ पेरेंट है, आपका जॉब, बिजनेस, करियर है, तो आप बड़े भी, बढ़िया बड़ा भी पहन सकते हैं, और बच्चा बड़ा पहन ले तो अच्छा है, वरना बच्चों के लिए स्पेशल छोटे कवच आ जाते हैं, ताकि वो, क्योंकि स्कूल कॉलेज भी जा रहे हैं, तो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटे साइज का, बड़ा अच्छा लेकिन बढ़िया रुद्राक्ष हो, ऊर्जावान रुद्राक्ष हो, तो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है 4 मुखी ब्रह्मा जी, 4 मुखी ब्रह्मा सरस्वती जी, और बीच में ये आ गया आपका 6 मुखी, इस तरीके से ये माना जाता है। यहाँ पर जब गणेश रुद्राक्ष है तो ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे जो सारे विघ्नों को हटाने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो है बुद्धिमान और ज्ञानी है वो हमारे हैं गणेश जी, सारे विघ्नों को हटाने वाले। तो तब वो बन जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है, गणेश सरस्वती बंद। तो ये आपका गणेश सरस्वती बंद बन गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 4 मुखी हैं और एक गणेश जी हैं। इसी में ही आप इम्प्रोवाइजेशन मेरे हिसाब से जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि 2 4 मुखी और 2 जो है 4 मुखी, मतलब कि 4 4 मुखी हो गए। तो चारों वेदों, ब्रह्मा जी के 4 जो मुख हैं, चारों मुख्य दिशाएं हैं, इन सभी को लेके वो चल रहा है। चारों क्वाड्रेंट्स ऑफ लाइफ को लेके चल रहा है, और चारों जो पुरुषार्थ हैं हमारे, उनको भी लेके चल रहा है। बीच में गणेश जी हमारे आ रहे, क्योंकि ज्ञान से ही तो सब कुछ मिलता है, ज्ञान से ही धर्म है,
और ज्ञान से ही आपका अर्थ मतलब पैसा भी कमाएंगे। जब अच्छा ज्ञान होगा तो जॉब, करियर इत्यादि, उसी से जब आपके पैसा इत्यादि संस्कार अच्छे होंगे तो अच्छी शादी होगी, अच्छा काम होगा, और अच्छा काम होगा तो वंश आगे बढ़ेगा। सारा खेल है वंश का ही तो है। और आगे चल के अच्छा सात्विक ज्ञान होगा, सोशल वर्क, समाज सेवा इत्यादि करुणा करेंगे तो उससे मोक्ष की तरफ आप जाएंगे। तो एक डीप सिंबलाइजेशन है माँ सरस्वती के सारे चीजों में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक बार रिपीट कर दूं कि ये सिंगल की जगह आप टोटल जो है दो मतलब चार मुखी गणेश जी के साथ, या चार मुखी एक 6 मुखी के साथ लगा सकते हैं, और अपने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि जैसे 4 मुखी के साथ आपने भगवान शिव का 5 मुखी लगा दिया शांति के लिए, शांत बैठने के लिए। बच्चा अगर चंचल है तो उसको शांत करने के लिए 5 मुखी आपने आराम से भोलेनाथ का लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली है एस्ट्रोलॉजिकली, और कुछ अपने अभ्यास द्वारा जो इतने टाइम से हम या बाकी और लोग ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी की, और जिस तरीके के लाइफ के पैटर्न्स हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनमें सिंबलाइजेशन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बच्चों के अलावा जो बड़े हैं वो कौन इनके अपने स्पेशल कवच बनाकर या माला करके या इसके जप द्वारा पहन सकता है। यहाँ पर एक चीज मैं भूल जाऊंगा बाद में, गायत्री जप जो है, और गायत्री जप तो अधिकतर जो है कर ही रहे हैं सारे जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो 5 मुखी रुद्राक्ष तो आप कर ही सकते हैं। बिल्कुल 5 मुखी रुद्राक्ष तो हर कोई जो है जप होते हैं, लेकिन आप माँ गायत्री मतलब ब्रह्मा जी वाले, माँ सरस्वती वाले 4 मुखी जो है रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। 4 मुखी माला 54 दानों की या आपकी 108 दानों की आप बनाकर अपनी गायत्री साधना, सरस्वती साधना भी कर सकते हैं। अगर कोई नई माला करना चाह रहा है या विशेष संकल्प के साथ कुछ करना चाह रहा है, या विशेष पुरुषचरण के साथ करना चाह रहा है, या उसका कुछ इस तरीके का काम है कि सवेरे शाम में पढ़ने से, अपने जॉब, करियर, बिजनेस से पहले इस तरीके से रिलेटेड जॉब, बिजनेस वगैरह है कि मैं कर लूं, या उन्होंने बड़ी सुंदर सी माँ सरस्वती की मूर्ति वगैरह कर रखी तो उनको मैं एज अ हार के रूप में 4 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनाऊं मंदिर में या अपने ऑफिस इत्यादि में, तो वो सब आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या समझने की बात है, और सच समझने की बात है, ब्रह्मा जी कोई डायरेक्ट ग्रह प्लेनेट तो है नहीं, और माँ सरस्वती भी कोई ग्रह तो है नहीं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो हमारे ग्रहों की ज्योतिष है वो तो उस प्रकार से कार्य नहीं करती, तो यह अलग तरीके से कार्य करेगी। तो आपको सब कुछ सत्य बताना बड़ा जरूरी है, इसमें इनडायरेक्ट सिंबलाइजेशन जो है हमारी चलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम समझे और ज्योतिष को और डेप्थ में हम समझे, कोशिश करें उसको समझने की, कि ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन प्रिंसिपल मतलब सृष्टि के करने वाले जो तत्व है, प्रजापति की लीनियज इन्हीं से हुई, मतलब कि वंश वृद्धि तो ब्रह्मा जी के थ्रू ही आगे बढ़ी। और 5th हाउस जो है वो क्रिएशन और इंटेलेक्ट का है। जो कुंडली में हमारा 5th हाउस होता है वो प्रेम के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं, वो क्रिएशन और इंटेलेक्ट का होता है, और आपकी एडुकेशन का होता, बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर एडुकेशन में कुछ इशू, दिक्कतें वगैरह आ रही हैं, जो 12th तक की एडुकेशन है, तो 5th हाउस में विशेष देखिए, फिर और चीजों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए और भी कई सारे हाउस और ग्रह देखने होते हैं, बट बेसिकली जो 5th हाउस है इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि कुछ खराब वगैरह ग्रह वगैरह तो नहीं है, या उसमें कुछ अवरोध तो नहीं हो सकते, तो आप पहले भी उसको एज अ प्रिकॉशनरी पहन सकते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी को जो जुपिटर और सूर्य जो है कॉस्मिक ऑर्डर, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के रूप को लेकर ही थोड़ा ये चल रहा है, और सूर्य में आप समझते हैं कि भगवान शिव का तेज भी माना जाता है, तो थोड़ी ओवरलैपिंग हर जगह है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान देने वाले, ज्ञान से क्रिएट करने वाले, बच्चे को तैयार करने वाले, देवों को तैयार करने वाले हैं, तो ब्रह्म रूप में, ब्रह्म तो नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के क्रिएशन के रूप में आ जाते हैं। ब्रह्म तो सभी कुछ है। और माँ सरस्वती जो है वो भी कोई ग्रह तो है नहीं, लेकिन वो बुद्धि, वाक शक्ति, विद्या, जो कि कुछ जो है ट्रेड्स जो है, जो रिजल्ट्स जो है, जुपिटर हायर विजडम के लिए और मरकरी जो है बुद्ध और वाणी के लिए, इन दो ग्रहों के अंश, एक तरीके से छाप जो होती है, उस तरीके की छाप आती है बुद्ध ग्रह की और गुरु ग्रह की। 2nd हाउस वाणी का माना जाता है, 5वां हाउस फिर से आपको बताया इंटेलिजेंस का माना जाता है, और 9th हाउस जो है वो हायर डायमेंशन का
हमारे जो भाग्य रहे और हमारे धर्म की नॉलेज का होता है। तो माँ सरस्वती, अगर कोई सनातन में आगे बढ़ना चाहता है, कोई धर्म में आगे बढ़ना चाहता है, कोई ध्यान, योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद इत्यादि में आगे बढ़ना चाहता है, कोई राइटर है जो स्पिरिचुअल राइटिंग करना चाहता है, वो हिंदुइज्म को प्रमोट करना चाहता है, उसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो 9th हाउस को देखना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। अष्टम घर के बाद का 9th हाउस है, हायर प्लेन ये है, अष्टम से हायर प्लेन है। 9th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, इसको स्पिरिचुअलिटी में विशेषकर और स्पिरिचुअल नॉलेज में विशेषकर देखा जाता है। तो इनके हिसाब से भी आप धारण कर सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में किस हिसाब से कहाँ क्या प्लैनेट्स बैठे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बेसिक चार्ट लगा दिया है। ऐसे कई सारे चार्ट जो हैं आपको अलग अलग जगह मिलेंगे। हमारा चार्ट तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, तो सूचीबद्ध कर रखा है हमने, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से। अगर आप लग्न चार्ट देखें, चंद्र चार्ट देखें, नवमांश देखें, तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि जो ये कवच बंद मालाएं हैं, बेसिकली वाणी रिलेटेड आपको कुछ कार्य हो, उच्चारण रिलेटेड हो, ओरेटरी स्किल का हो, ज्ञान का, विजडम का, एजुकेशन का, विद्यार्थी हो, कलाकार हो। कलाकार किस टाइप के? सात्विक टाइप के कलाकार हो, वरना उसमें शुक्र का जो इफेक्ट और सूर्य का इफेक्ट जाएगा। अगर आप ग्लैमरस वाले कलाकार की बात करेंगे तो वाद्य यंत्र है, सृजन शक्ति है, वेद शास्त्र है, सृजनात्मक बुद्धि है, मतलब क्रिएटर आप हैं, किसी भी तरीके के डिजाइनर आप हैं, यज्ञ तप पवित्र कुछ काम करते हैं, सारी की सारी चीजों के लिए अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आप इन जो सरस्वती बंद कवच है, सरस्वती माला है, ब्रह्म कवच है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जॉब बिजनेस रिलेटेड, तो क्रिएशन, नॉलेज, स्पीच, विजडम, एडुकेशन, इन सभी के लिए ये माना जा सकता है कि इसको हम पहनकर विशेष लाभ ले सकते हैं। अब थोड़ा इसमें अगर हम पैटर्न्स को देख के बात करें तो और मोटा मोटी बहुत तेजी से मैं आपको बताता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी वैसे ही लंबी हो गई है। तो आपकी कुंडली में यदि जुपिटर स्ट्रांग है, जो 5th हाउस है आपका पढ़ाई का स्ट्रांग है, आप राइटर हैं, फिक्शन वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, स्पिरिचुअल फिलोसफिकल राइटर, ओरेटर है, थिंकर है, ह्यूमन पॉलिसी आर्किटेक्ट है, ह्यूमन पॉलिसी में काम करते हैं, उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एडुकेशनल करिकुलम डिजाइन करते हैं, आप शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, आप एनसीईआरटी से जुड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। आप इंस्टीट्यूशन के फाउंडर हैं, फिलोसफर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं, रिसर्चर हैं फाउंडेशनल साइंस में, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इस कवच का, इन रुद्राक्षों का प्रयोग कर सकते हैं। आप गवर्नेंस में हैं, एक तरीके से कॉस्मिक ऑर्डर रोल में है जो इंस्टीट्यूशनल बनाते हैं। जैसे कि आपका अगर कुंडली में विशेषकर सूर्य और जुपिटर मजबूत है, आप फैमिली के अगर हेड हैं, आप हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप रिलीजियस हेड हैं, इंस्टीट्यूशनल फाउंडर हैं, आप किसी नॉलेज सिस्टम को क्रिएट करने वाले हैं, कुछ ऐसा सिस्टम आप क्रिएट करने वाले हैं एक तरीके का, तो वो सारे के सारे जो हैं इसके अंडर में आते हैं। इसमें भी आप विशेष लाभ ले सकते हैं। अब यहीं पे यदि आपका बिजनेस या एडुकेशन लीनियर जीनोलॉजी और हेरिटेज रोल से है, अब ये कुछ चीजें मैं नहीं आपको बता रहा हूँ देश काल परिस्थिति के हिसाब से। आप जीनोलॉजिस्ट हैं, आईवीएफ डॉक्टर हैं, कल्चरल हिस्टोरियन है, वैदिक स्कॉलर हैं, रिचुअल लीनियज मेंटेनर हैं, प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, गुरुकुल के फाउंडर्स हैं, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि परंपरा वंश की ब्रह्मा जी की क्रिएशन से ही हुई है, तो इसमें आप विशेष इसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग 5th हाउस है, मरकरी जुपिटर अच्छे हैं, तो जो थियोरेटिकल फिजिस्ट हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, नॉलेज सिस्टम बिल्डर हैं, लिंग्विस्टिक जो स्ट्रक्चर के रिसर्चर हैं, वो इस पे विशेष देख सकते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती वगैरह लिंग्विस्टिक वाक शक्ति, उसकी पूरी रिसर्च, जीन रिसर्च, हिस्टोरियन रिसर्च और एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी चीजों में काम करेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आगे हम इसको और समझते हैं। इसके साथ ही एडुकेशन, और अगर आप एकेडमिया फील्ड में हैं, स्ट्रॉन्ग जुपिटर विद गुड 5th 9th है, तो स्कॉलर, प्रोफेसर, रिसर्चर, संस्कृत पढ़ाने वाले, फिलोसफिकल ऑथर, गुरु, स्पिरिचुअल टीचर्स, तो आप इसमें विशेष फायदा ले सकते हैं। म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके साथ साथ आपका वीनस अगर स्ट्रांग है, और इसके साथ मैं लिख देता हूँ सन का भी अगर अच्छा है, क्योंकि नेम और फेम भी फिर मिलता है। मरकरी अच्छा है, 2nd हाउस अच्छा है, तो क्लासिकल म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, वोकलिस्ट, वीणा प्लेयर, स्पिरिचुअल कंपोजर, साउंड इंजीनियर्स यहाँ पे कर सकते हैं। साउंड इंजीनियरिंग अगर इसमें
सुपर टेक्निकल है तो फिर हमारे को एक दूसरी दिशा देखनी पड़ेगी, दैट इज सैटर्न ऑल्सो, थोड़ा सा उसका भी देखना पड़ता है, या किसी केस में राहु को भी हमें देखना पड़ता है। तो वो डेप्थ में तो कुछ अलग होगा, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। आप क्रिएटर डिजाइनर है, स्ट्रॉन्ग वीनस एंड मरकरी है, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, गेम वर्ल्ड डिजाइनर हैं, क्रिएटिव थिंकर हैं, तो आप सरस्वती बंध का विशेष फायदा ले सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग मरकरी है, गुड सेकंड हाउस है, ओरेटर, टीचर, एंकर, राइटर, पोएट, लॉयर, लेकिन कैसे लॉयर, जो ट्रस्टफुल हो, सोशल वर्कर टाइप के हों, ट्रांसलेटर, लिंग्विस्टिक, डिप्लोमेट्स, क्योंकि माँ सरस्वती वाक की देवी है, मतलब वाक शक्ति की देवी है। तो ये इसलिए क्योंकि माँ सरस्वती जो है वाक शक्ति की देवी है, हमारी ओरेटरी स्किल्स की देवी है। यहाँ तक कह दिया जाता है कि अगर माँ सरस्वती, माँ गायत्री सिद्ध हो गई तो वाक शक्ति जो है दिव्य वाक शक्ति बन जाती है। आपने जो कह दिया वो सत्य हो जाता है। तो आपने देखा होगा, पहले सुना होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, अवधूत जो है, वो कहीं गए, किसी को कुछ कह दिया तो वो सत्य सिद्ध हो जाता था। तो ये था पूरा जो ब्रह्मा जी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री माँ की पूरी कथा। कोशिश थी कि पूरा आपको एक बेसिक पूरा बता दिया जाए, ताकि जो भी रुद्राक्ष, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उसकी पूरी डीप सिंबलाइजेशन आपको मिले। उसके साथ ही मैंने किन जॉब, बिजनेस, करियर के लिए आप पहन सकते हैं ये मैंने आपको बताया, सरस्वती बंध, ब्रह्मा कवच इत्यादि वगैरह। मैं मिलूंगा आपको अब एक इसी के फॉलो अप पार्ट में, जो इससे अनरिलेटेड होगा, जिसमें हम प्रैक्टिकली इन कवचों को, अलग अलग रुद्राक्ष के साइजों को, अलग अलग रुद्राक्ष की क्वालिटी को, केवल स्पेसिफिकली सरस्वती बंध कवच और सरस्वती गणेश कवच के रूप में और 4 मुखी माला के रूप में ही देखेंगे। तो उस वीडियो पे कुछ दिनों बाद वो आएगी, बने रहिएगा। यदि इससे रिलेटेड कोई आपके प्रश्न हैं, ब्रह्मा जी, सरस्वती माँ, गायत्री, सावित्री, या आपका कुछ मन में उलझन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो सरस्वती बंध, ब्रह्मा कवच इत्यादि लेना चाहते हैं, संस्था से संपर्क कर सकते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, जो कोई लेना चाहता है। और अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।